भद्रं नो अपिवातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सबके माँ आनंदमयी माँ की जय। सर्वप्रथम इस आश्रम में जितना देवी देवता सब है, सबके चरण कमल में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस उत्सव का जो मुख्य बिंदु है श्री माँ, जो सबके माँ है, जो आनंद मूर्ति है, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। और इस आश्रम के जो परमाध्यक्ष है बाबा जी महाराज, जो मुझे बहुत प्रेम करते। पहले जब मैं आया था मैं थोड़ा डरता था उनको देख के, मुझे बहुत गुस्सेल होंगे, पर ऐसा नहीं है। बहुत प्रेमी संत है और हमसे बहुत प्रेम भी करते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और इस आश्रम में जो माता जी है, पूरा कर्मों देखते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल भी रखते हैं। और पूरा आश्रम के बालक को सबको बहुत ख्याल रखते, बहुत प्रेम देते, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये मंच में उपस्थित परमानंद जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज एवं महामंडलेश्वर परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर वीरागानंद जी महाराज जी को मैं चरणों कमल में बार बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी ब्रह्म मूर्ति बैठे हुए हैं, उनको मैं हरिओम करता हूँ। आज बाबा ने बहुत सालों से मैंने सुनने में आया जो वेदांत का सत्संग करते हैं। देखिए, माँ बहुत बार बोलते हैं, ये सीढ़ी से उठते हुए भी देखेंगे लिखा हुआ है, माँ बोलते हैं जे अपने को जानने से सब हो जाएगा। अपने को जान लो तो सब जान लो, ईश्वर को भी जान लोगे, सब कुछ जान लोगे। तो आप लोग अपने को जाना कि नहीं जाना? आप कौन है? वेदांत का एक मुख्य प्रश्न है, आप कौन है? ये अगर प्रश्न किया जाए, कभी आपने आप को किए हैं क्या? करना चाहिए। हम लोग दिन में सारा दिन अपना अपना काम तो करते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, संसार में सबके साथ जुड़े हुए भी हैं, पर ये जानना जरूरी भी आप है कौन। जो शीशे में दिखते हैं डेली, सवेरे हो शाम हो, वही आप है कि उससे इतर कोई दूसरा है? वो कैसा दिखता है? कभी देखे कि नहीं? उसको देखना चाहिए, वो आपका असली स्वरूप है। वो अगर जान लेंगे तो आपका जितना समस्या है समाधान हो सकता है। यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हुए, सब में कुछ ना कुछ समस्या है। हम मेरे भी है, हमको भी अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। तो ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। इसके लिए वेदांत है। वेदांत वो एयरपोर्ट में लगा होगा एक स्कैनर टाइप का, वो सबको अलग अलग करके ना बताते हैं ये आप है, ये आप नहीं है। सब चीज को वो विश्लेषण करते हैं। विज्ञान क्या करते हैं? कारण का खोज करते हैं। कोई भी मैटर उनको दे दीजिए, वो तुरंत उसको अलग अलग करके उसका मूल वस्तु निकाल के आपको बता देंगे, ये इसमें मैटर है, ये इससे मैटर नहीं है, सब कुछ उसको डिफाइन करके बताएंगे। इसी प्रकार वेदांत भी ऐसे विश्लेषण करते। किसका विश्लेषण करते? मैं का, अपने आप का, कि बाह्य वस्तु का भी विश्लेषण करते। ये जो जगत हम देखते हैं, ये जगत में मूल कारण क्या है, कहाँ से ये जगत का उत्पत्ति हुआ, कैसा वो वस्तु है, उसके साथ मेरा कोई संबंध है कि नहीं है। मतलब जगत तो सब आदमी बोलते वेदांत में ये जगत मिथ्या है, जड़ है, पर ये जगत जड़ जो है उसके साथ मेरा संबंध है कि नहीं है?
ना वो बिल्कुल ही जड़ है, हमारा हमसे अलग ही है, ऐसा नहीं है। जगत के साथ भी आपका संबंध है और आपका जो अलग एक रूप है, रंग है, उसको भी जानना चाहिए। उसको ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, कूटस्थ बोलते हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसको विश्लेषण करने के लिए बहुत सारा टर्मोलॉजी है, जैसे बाबा ने बहुत सारा यहाँ पे व्यवस्था दिए हैं पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर भी विश्लेषण किया जा सकता है। तो देखिए, एक कहानी बोलता हूँ। एक भिखारी रास्ते के किनारे बैठे भीख मांग रहा है, कोई एक पेटी के ऊपर बैठ। कोई भी आते तो बड़ा दयनीयता से वो कुछ ना कुछ मांगते हैं कि हमको मदद करो, हमको उपकार करो। पर एक संत वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने नहीं दिया। उनको जब मांगा उन्होंने नहीं दिया। बोला क्यों मांगते हो? बोला मेरे पास नहीं है कुछ, इसलिए मांगते। बोला ठीक से देखो। बोला नहीं है इसीलिए मांग रहा हूँ। बोला जिस पेटी के ऊपर बैठे हो ना, उस पेटी को खोल के देखो। बोले मैं तो बहुत वर्षों से ये पेटी में बैठा हूँ, इसमें कुछ हो सकता है? बोला खोल के देखो। और पेटी में जंग लग गया, उसको तेल लगाना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, तब जाके उसके अंदर जो संपत्ति है तब निकलेगा। तो उन्होंने खोला, देखा बहुत सारा संपत्ति है। इसी प्रकार ये जो संत लोग बैठे हुए ना, ये आप लोगों का जो ज्ञान चक्षु है उसको उन्मूलन करने के लिए बैठे हुए। ये स्वामी जी अभी बता रहे थे मल विक्षेप आवरण, ये वैसे जंग लगने का तरीका है। वो जंग लग के हम लोगों का सब बंद पड़ा हुआ। ये जो आप लोग सत्संग थोड़ा सुन रहे हैं, भगवान का अशेष कृपा है, जो वेदांत का सत्संग आप लोगों को सुनने को मिल रहा है इंदौर के जगह, कि आजकल बहुत कम हो गया है। बहुत जगह में कीर्तन या दूसरा चीज होता है। जो अपने आप को जानने का जो साधन है वेदांती, सुनने को कम ही मिलता है। तो ये वेदांती बताते हैं जी, ये खोलो, अपने आप के अंदर झांको। हम लोगों का नेचर है, हम लोग का जो इंद्रिया है, इसका प्रवृत्ति है बाह्य तरफ। हम लोग हमेशा बाह्य तरफ देखते हैं और बुद्धि का एक ढांचा है, हम कोई ना कोई आकार के माध्यम से कोई वस्तु को समझते हैं। अगर देखिए आकाश को भी समझेंगे ना तो नीला आकार के रूप में ही समझते हैं, बिना आकार का कोई बुद्धि चीज नहीं पकड़ पाता। ये बहुत बड़ा मुश्किल है। और ब्रह्म जो होता है वो कोई आकार वाला वस्तु नहीं, निराकार। पर हमारा अनुभूति का विश्लेषण करता है ये ब्रह्म, वेदांत। हम अगर ब्रह्म होंगे तो हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्म तो आनंद स्वरूप है। हम तो अनित्य नहीं होंगे, हम तो नित्य होंगे। पर हम लोग तो मर जाते हैं कुछ दिनों में, तो मैं ब्रह्म हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। अब ब्रह्म व्यापक है, मैं तो सीमित हूँ, सबसे कटा हुआ महसूस भी होता है। अपना अनुभूति तो यही बताता है कि मैं तो सीमित वस्तु हूँ, व्यापक तो हूँ नहीं। तो ब्रह्म मैं कैसे हो सकता? कभी नहीं हो सकता। इसका विश्लेषण करने से पता चलेगा, जो मैं जो समझ रहा हूं मैं ब्रह्म हूं कि शरीर हूं। मैं शरीर हूं, देखने से पता चलेगा। आपको अगर पूछे तो आप कौन है, बोलेंगे मैं फलाना हूं, कोई नाम बताना। तो ये अल्फाबेट जो वर्ड है, इसका समुदाय क्या कोई व्यक्ति हो सकता है? वो तो अल्फाबेट है, वो बदलता भी है। जैसे मेरा पूर्व आश्रम में नाम अलग था, ब्रह्मचारी दीक्षा लिया तो अलग नाम हो गया, फिर संन्यास लेके हो सकता है कोई गुरुजी मेरा फिर नाम बदल दे। तो मैं व्यक्ति थोड़ा बदला, व्यक्ति तो ही रहेगा। नाम बदलने से व्यक्ति तो नहीं बदला। तो शरीर मैं हूं, तो कैसे पता चला? मतलब देख के। तो अगर आंख बंद कर ले तो आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तब भी तो आप रहते हैं, कैसे पता? बंद करके थोड़ा देख लीजिए। तो ये जो आप रहते हैं उस टाइम, वो कौन बताता है? उसका स्वरूप क्या है? अच्छा, जब गहरी नींद में चले जाते तब भी रहते हैं कि नहीं रहते? तब भी तो जगते तो बोलते हम तो बहुत बढ़िया सोए थे, अच्छा नींद हुआ। उस टाइम कौन बताता? मतलब उस टाइम भी कोई था। वेदांत तो इस टेक्निक से आगे बढ़ते, बताते, बहुत सारा टेक्निक है, बताते थे आप हो हमेशा विद्यमान। आपका कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप नहीं हैं? ऐसा कभी महसूस हुआ?
आप लोगों को लगता होगा जब मैं मर जाने के बाद तो लगता ही नहीं हूँ। कैसे पता? जब आप उस टाइम नहीं थे, ये कौन बताता? आप जब आपको पता है जब हम अभी जन्म हुआ, अभी जन्म लिया, उससे पहले आप नहीं थे, ये कौन बताए? जो उस टाइम उपस्थित रहेगा तभी ना बताएगा जो उस टाइम आप नहीं थे, ऐसा महसूस हुआ। जैसे सुषुप्ति में होता है, गहरी नींद में होता है, लगता है मुझे कुछ नहीं पता, पर मैं था, मुझे अच्छा नींद आ गई। इसी तरह वेदांत तो बताते हैं ये जो शरीर है, अच्छा शरीर को भी विश्लेषण किया जाए। ये जो आप बोलते हैं ना कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, फलाना हूँ, आप कौन कौन है? देखिए यहाँ पे बहुत माता जी लोग बैठे हुए हैं। बताइए, आपके जो बच्चे हैं उसके लिए आप माँ हैं, और आपके माँ के लिए आप बेटे हैं, बेटी है, और अपना पति के लिए आप बीवी है। आप कितने एक्टिंग करते हैं, पर वो एक्टिंग करने के बाद भी आप है, वो कौन है? ये विचार नहीं है। इस सब में आप विचार करिए, दिन भर आपको यही विचार करना है आप है कौन, और उसका आविष्कार करना ही ये वेदांत है। विज्ञान जैसे आविष्कार करता है ना, एक नया नया चीज, एक एक पार्ट को खोल खोल के देखते हैं, ऐसे आपको भी खोल खोल के जानना पड़ेगा कि आप है कौन, आप दिखते कैसे हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, ये प्रकृति के साथ आपका कुछ संबंध है कि नहीं? प्रकृति के बाद कोई वस्तु ले लीजिए, कोई वस्तु में आपको स्थूल दिखेगा, पर इसमें बहुत सारा एलिमेंट छुपा हुआ रहता है। आप माइक्रोस्कोप में उसको डालिए, दिखेगा नया नया चीज उसमें दिखेगा, जो सामान्य रूप से आपको नहीं दिखता है। उसका भी विचार करना चाहिए। अभी उसके साथ और मेरे साथ दोनों में संबंध बनाना पड़ेगा। ये तत्वमसी जो वाक्य होता है, तत्वमसी वाक्य का यही उद्देश्य होता है, ये जो सामने वाला वस्तु है प्रकृति, उसके साथ आपका संबंध बनाता है, ब्रह्म के साथ आपका संबंध बनाता है, अभेद दर्शन कराता है। यही वेदांत का मूल उद्देश्य है। और आगे और सत्संग होगा, स्वामी जी लोग बताएंगे, सब धीरे धीरे, शाम को भी है और 2-3 दिन और है, फिर आगे और बताएंगे। आज आप लोग इतना विश्लेषण करिए आप है कौन, और किस उपाय से आप लोग जान सकते हैं, कैसे कैसे उपाय है, और आप जान के फिर हमको बताइएगा कि मुझे ऐसा लगा जब मैं ऐसा हूँ, फिर आगे बात करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सुनने का पहला मौका है हमारा, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत गंभीरता से बोला और टू दी पॉइंट बोला। ने हमारे भीतर प्रश्न को जगाया कि हम जाने कि हम कौन हैं। ये बहुत बहुत उनका आभार। और हमारे स्वामी महामंडलेश्वर जी बता रहे हैं, स्वामी वीरानंद जी महाराज, मुझसे निवेदन है कि वो 30 मिनट लगभग अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद माँ की वाणी का पाठ होता है। सद्गुरुदेव भगवान की इमे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्य प्रमाणतः व्याख्यातां सर्ववेदान्तास् तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्, तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं, तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की, आनंदमयी माता बाबा जी महाराज की, हर 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 महादेव। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं वेदांत विषय, वेदांत का अर्थ भी आपने सुना, वेद का जो अंतिम भाग, वेद का जो अंतिम भाग है, या वेद का अंत का अर्थ होता निचोड़।
वेद का जो निचोड़ है उसको वेदांत कहते हैं। निर्णय, वेद का निर्णय, अलग अलग सभी के ग्रंथ अपने हैं। सुना होगा ईसाइयों का है, बौद्धों का भी है, जैनों का भी है और लोगों का भी है। तो फिर हम लोगों का क्या ग्रंथ है? तो है वेद। वेद है 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनका निर्णय क्या है? जैसे तो अंतिम भाग वो भी निकलता है। जैसे कि आपने सुना कि लगभग 1 लाख मंत्र बतलाते हैं, 1 लाख मंत्र। उसमें कर्म का विस्तार 80,000 मंत्र जो है कर्म कांड। आजकल वेद तो बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे सुनते सुनते तो खैर बहुत कुछ समझ लेते हैं। बहुत से 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना और 4,000 मंत्र जो है ज्ञान को कहते हैं। मैंने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान। ज्ञान का मतलब परमात्म ज्ञान। वैसे तो ज्ञान तो कर्मकांड भी तो बिना ज्ञान के कर्म भी तो नहीं होगा ना। ज्ञान होगा तभी कर्म कर सकता है, ज्ञान होगा तभी उपासना कर सकता है। बिना ज्ञान के न कर्म कर सकता है, न उपासना कर सकता है। ज्ञान तो वहां है। बल्कि कर्म का अगर समझो तो कर्म के जो है 12,000 सूत्र है जैमिनी की। बड़ा गहन विचार किया गया, जबकि व्याकरण के 4,000 ही सूत्र है। इतना कर्मकांड का तो ज्ञान वहां भी बहुत प्रकांड ज्ञान है, कम नहीं है। उस कर्म का रहस्य एक बार प्रसंग आता है कि जनक जी ने उत्तर दे दिया था, क्योंकि जनक जी की पवित्र बुद्धि थी। कर्म का रहस्य बताया था किसी प्रकरण में। उससे याज्ञवल्क्य खुश हो गए थे, कहने लगे थे कि तुम कभी भी हमसे अपने स्वेच्छा से प्रश्न कर सकते हो। वैसे तो बिना गुरु के आदेश के प्रश्न नहीं करना चाहिए, पूछ ले तब प्रश्न करे, ये नियमावली। लेकिन उनको ये आशीर्वाद मिल गया था कि आप स्वेच्छा से प्रश्न कर सकते हो। तो कर्म का भी ज्ञान है, उपासना का। उपासना केवल मनमाने ढंग से उपासना नहीं होती है, उसका भी ज्ञान होता है। और इसलिए यहाँ ज्ञान का मतलब, वेदांत का मतलब होता है सज्जनों आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। आखिर वो जो ब्रह्मसूत्र में आता है जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य माने संसार का जन्म, संसार का पालन, संसार का संहार जिससे होता है वह है परमात्मा। संसार का जन्म, संसार का पालन, संसार का संहार जिससे होता है वो है परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा का ज्ञान, क्योंकि अगर आप मनुष्य जीवन मिल गया, जिसको आप बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और उस परमात्मा को नहीं जाना जिससे सृष्टि हो रही है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है। सच्चा तो सृष्टि करने वाला, लोक में हम लोगों को, आप लोगों को, व्यष्टि जगत को पैदा करने वाला माता पिता होता है, देवता तुल्य होता है। फिर सारे संसार को जिसने पैदा किया, उसके मातृत्व, उसके पितृत्व को कहना क्या? जब हमारे आपके माता पिता व्यष्टि में मातृदेव भव, पितृदेव भव पूजनीय होते हैं, तो जिसने सारा जगत बनाया, तो उसके मातृत्व को कहना क्या, उसके पितृत्व को कहना क्या? जब हमारे माता पिता इतने हितैषी होते हैं, गुरुजन हितैषी होते हैं, तो उस परमात्मा का हितत्व हम लोगों के प्रति कहना क्या? इतना बड़ा हित है, करने वाला है वो परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा को जानने का नाम जानना, इसको जो बताते हैं, ऐसे जो मंत्र 4,000 मंत्र हैं वेदों में, वे वेदांत। याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं, तो उनको वेदांत कहते हैं, उनको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद भी बोलते हैं और उन्हें वेदांत भी कहते हैं। तो आत्मज्ञान करना, परमात्म ज्ञान, और चाहे उसको ब्रह्म ज्ञान कह लो,
चाहे परमात्मा ज्ञान कह लो, चाहे आत्मज्ञान कह लो, तो ऐसा जो ज्ञान बतलाने वाले हैं उनको वेदांत कहा जाता है। ये वेदांत की चर्चा हो रही है यहाँ पर। वैसे तो देखिए और भी सूक्ष्म बातें हैं थोड़ी बहुत। प्रमाण दो प्रकार के, एक है प्रमाण व्यवहारिक तत्वावेदन, एक होता है पारमार्थिक तत्वावेदन। माने एक व्यवहार जगत को बताने वाला भी प्रमाण। जैसे आपको कहा जाए, किसी को कहा जाए आप पुरुष हैं, तो ठीक है पुरुष भी है, ये व्यवहारिक है प्रमाण। आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, ये भी व्यवहारिक है। ब्राह्मणों के कर्म है, ये भी व्यवहारिक है। आप स्त्री है, ये व्यवहारिक है। आप माता है, आप बहन है, ये व्यवहारिक प्रमाण है। ये सब व्यवहारिक प्रमाण मानेंगे। आप भारत में रहते हैं, ये भी व्यवहारिक प्रमाण। कौन काटेगा इसका? तो ये व्यवहारिक प्रमाण माना जाता है। इससे व्यवहारिक तत्वावेदक एक होता है पारमार्थिक तत्वावेदक। तो पारमार्थिक तो व्यवहार में तो चलो ठीक है, आप किसी की माँ है, किसी के पिता है, आप अध्यापक है, आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, आप मंत्री है, जो भी है व्यवहारिक, वो व्यवहारिक प्रमाण। भगवान राम से पूछा गया जब जा रहे थे वनवास में, आप कौन है? तो सीधा ये उत्तर नहीं दिया कि मैं शिवा चिदानंद रूपा शिवा केवलोहम, क्योंकि उसका प्रसंग नहीं था प्रश्न। तो उत्तर दिया है, अच्छा कैसा प्रश्न करता है, व्यवहारिक प्रश्न कर रहा है तो व्यवहारिक उत्तर दो, और अगर कोई पारमार्थिक प्रश्न कर रहा है तो पारमार्थिक उत्तर दीजिए। ये भी तो कुशलता है ना। व्यवहारिक तो राम जी से पूछा आप कौन है, तो कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। तो व्यवहारिक वहां पर उत्तर दिया। अगर कोई प्रश्न करता विशेष होता है, वही जब भगवान राम अपनी जनता को उपदेश कर रहे हैं, वो पारमार्थिक है। क्या है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आ गया ना, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। वहां पर पारमार्थिक भगवान अपने स्वरूप को बोले। सब भगवान से ही तो पैदा हो गया ना, फिर जन्मादेश से था, जैसा भी सुना है आपको। तो वो पारमार्थिक भगवान का उपदेश है। वहां शरीर से भगवान राम नहीं कह रहे हैं। और जब वन में पूछा गया है तो कहते कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। तो वो व्यवहारिक प्रमाण है कि मैं कौशल नरेश दशरथ का पुत्र हूं और उनकी आज्ञा से मैं वन में आया। तो ये पारमार्थिक प्रमाण है। तो वेदांत जो है पारमार्थिक प्रमाण बतलाता है, व्यवहारिक नहीं बताता है। व्यवहारिक बात जो है वो रहे, पिता है पिता रहे, पिता का काम करे। माता है तो माता का कर्तव्य करे, पत्नी है तो पत्नी का कर्तव्य करे, और जितने रिश्ते हैं, देश भारतीय है तो भारत देश का राष्ट्रीय कर्तव्य करे। लेकिन वेदांत बताता है पारमार्थिक आपका स्वरूप क्या है। पारमार्थिक स्वरूप को बतलाने के लिए चाहे उसको परमात्मा का स्वरूप कह लो, चाहे आत्मा का स्वरूप कह लो, चाहे ब्रह्म का स्वरूप कह लो, चाहे अपना स्वरूप कह लो, क्योंकि जो व्यापक है वही तो आपके अंदर है ना। जो व्यापक परमात्मा है वही आपके अंदर है, दूसरा नहीं है। दूसरा परमात्मा नहीं, वही है। जैसा कि आप अपने विषय में आ जाते हैं। जो व्यापक परमात्मा है ना, वही आपके अंदर। अगर वो आपके अंदर नहीं होगा तो अधूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, अधूरा हो जाएगा। वही आपके अंदर विषय है। तीन शरीर। अब आप कहेंगे हमें तो एक शरीर से परेशान है? यही शरीर है, इसमें भी भूख लगती है, प्यास लगती है ना। अनेक रोग रहते हैं, कहीं गांठ का दर्द, कहीं बीमारी का दर्द, कहीं जो है अनेक प्रकार के, किसी ने अपमान कर दिया उसका दर्द, तिरस्कार कर दिया उसका दर्द, कई प्रकार के दर्द चलते हैं ना। दैविक भौतिक तापा, ये सब ताप चलते रहते हैं, तो इससे परेशान है। और कहते एक प्रेत तो चढ़ा था और दूसरे सप्ताह में दूसरा प्रेत आ गया शरीर में, तो परेशान होगा कि नहीं होगा? तो ये शरीर एक ऐसा है जो प्रेत स्थानीय है। शरीर भाव, शरीर भाव हम लोग इसको मोह के कारण इसको सजाते हैं, रखते हैं, दवा खिलाते हैं। लेकिन ये कायदे से एक प्रकार का प्रेत की तरह ही परेशान करता है।
मोह है इसलिए हम नहीं छोड़ते। और अगर ना होता मोह अगर होता तो देखिए भगवान शंकराचार्य जी ने 32 साल में क्यों छोड़ दिया? उनका नहीं मोह हो सकता था क्या? वो नहीं रख सकते थे, वो तो शंकर के अवतार हैं, वो रख सकते थे, लेकिन उनको मोह नहीं था, छोड़ दिया। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर है, थोड़ी छोटी सी अवस्था में ही सभी को छोड़ दिया। आखिर ये मोह से जो है इस शरीर को पालते हैं, नहीं तो यहाँ तो इसमें अनेक प्रकार के कष्ट उठाते रहते हैं। जैसे कोई भूत चढ़ जाए तो भी परेशान करता रहे, कि दूसरा भूत चढ़ गया तो और परेशान। तो चलिए, तो एक स्थूल शरीर है, ये हमें जो है वस्तुतः विचार करो, जैसे सबको भगवान भीतर बैठा है, सच्चिदानंद स्वरूप। देखिए भगवान का बड़ा आशीर्वाद, नित्य प्रकट आशीर्वाद है। वो जो परमात्मा है वो हमारे अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब मन, जो हृदय में रह रहा है, उस हृदय में वह चैतन्य का निरंतर दान कर रहा है। जो व्यापक परमात्मा है वह हमारे हृदय में, हृदय का मतलब मांसपिंड को हृदय कहते हैं, और उसमें रहने वाली जो बुद्धि है, उसमें रहने वाला कहीं मन कह लो, उसमें वो निरंतर चैतन्य का दान करता रहता है, निरंतर। जैसे बिजली अपनी शक्ति का दान कर रही है, जिसे पंखा चल रहा है, और बिजली अगर चली जाए तो वे हाथ से हिलाने लगेंगे, हाथ से हिलाने लगेंगे, कितनी गर्मी आ जाएगी। तो ऐसा परमात्मा जो हमारे अंतःकरण में निरंतर हमें आनंद का दान करता रहता है। वेदों में आता कोई अन्यात प्राज्ञात यदि आनंदम न आनंदा न स्यात्। अगर वो हमारे अंदर आनंद नहीं होता तो कौन श्वास प्रश्वास लेता? और जब व्यक्ति को आनंद नहीं आता है, याद रखना, तभी लोग आत्महत्या कर लेते। आनंद नहीं आ रहा जीवन से, ऐसी घटनाएं आ गई, ऐसी समस्याएं आ जाएगी, ऐसे चौराहे पर खड़े हो गए, कोई सूझ नहीं रहा है, आत्महत्या। आनंद नहीं आ रहा, इसलिए मरना चाहते, मर जाते बहुत से। अब इसमें परमात्मा का दोष नहीं, इसमें उनके विचारों का दोष है, उन्होंने सत्संग से अच्छे विचार नहीं बनाए। परमात्मा का क्या दोष है? तो ऐसा हुआ परमात्मा हमें निरंतर आनंद तो देता रहता है। तो चलिए, 3 शरीर, एक स्थूल शरीर हो गया, इसमें एक चर्चा आई है 3 शरीर। तो अगर आप कल्याण तो सभी चाहते हैं, सुख सभी चाहते हैं, तो इसलिए अगर नहीं लगेगा, यहाँ चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, इसलिए स्थूल शरीर से अपने को अलग करो। ये मैं नहीं हूं, ये हाड़ मांस का शरीर है, ये मैं नहीं हूं। अब चलिए, दूसरा भी इसके अंदर भूत घुसा हुआ है ना, वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, अच्छा कोई पूछे सूक्ष्म शरीर कितने तत्वों का होता है? तो देखिए, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बोलिए 5 ज्ञानेंद्रियां, बोलिए 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। कितने हो गए? 17। वैसे चित्त और अहंकार भी होता है, लेकिन इस मन बुद्धि में ही उसको जोड़ ले, नहीं तो फिर 17, 18, 19 हो जाएगा। तो 17 कह देते हैं, नहीं तो 19 भी हो जाते हैं, कह देने से कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन 17 प्रसिद्ध है, तो दोनों को इसमें अंतर्भाव कर देते हैं। चलिए, अच्छा विचार करो। अब ये मन बुद्धि शास्त्रों में आया, ये देखिए, एक स्थूल शरीर रूपी भूत, यहाँ तो इसी भाषा में आपको सुनना पड़ेगा और आपको चिंतन भी करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के लोग तो इसको सजाते हैं, लेकिन जब आप अध्यात्म के रास्ते पर चलेंगे तो इसको सजाइए, लेकिन इससे अनुराग नहीं करिए, प्रीति नहीं करिए। क्योंकि प्रीति तो अगर उर्कच प्रथम वासना रही और प्रभु पद प्रीति सरित सुबही। अगर आप संसार से, शरीर से प्रीति रखेंगे तो भगवान से प्रीति नहीं रहेगी। तो चलिए, एक तो स्थूल शरीर हमको दुख दे रहा है, और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है। 5 ज्ञानेंद्रियां में उठाइए, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि को लीजिए। पहले 7 तत्वों पर विचार करें। 5 ज्ञानेंद्रियां और मन बुद्धि, इसको ले लीजिए। तो ये जो मन बुद्धि है, शास्त्रों में आता है कि आदि कथा है, प्राचीन काल की कथा है, शुरुआत की कथा है कि इनमें स्वार्थ आ गया।
तो स्वार्थ आने से पाप ने बीध डाला। इसलिए आज भी A to Z अगर सत्संग नहीं है, सत्संग नहीं है, गुरुओं का संग नहीं है, तो सज्जनों ये मन बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 7 जो है ये जीव को रुलाते हैं। अगर सत्संग, मन भी गलत सोचेगा, बुद्धि भी गलत निर्णय करेगी, मन भी गलत लगाएगा, बुद्धि भी गलत लगाएगी, और 5 ज्ञानेंद्रियां गलत दिखाएगा, गलत सुनाएगा, गलत बुलाएगा, सारा काम ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिया भी ले लीजिए इसके साथ, सब कुछ क्या 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 उपद्रव करते। हाँ, सत्संग को पकड़ लिया जिसने, सत्शास्त्रों को पकड़ लिया, सदगुरु को पकड़ लिया। कौन कौन? सत्संग है, सत्संग, सत्शास्त्र और संत महापुरुष सदगुरु पकड़ लिया, वही बस है। और नहीं तो इनके चक्कर में मन भी गलत सोचता है, बुद्धि और गलत लगाते हैं। दुनिया के लोग देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भटक रहे हैं। अगर आप में शांति है, कुछ शांति मिल रही है, तो ये संतों का, गुरुजनों का प्रभाव। इसलिए किसी ने कहा है ये तन तो विष की बेल है और गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तब भी सस्ता जान। यही कारण है, और क्या सिद्ध करिए, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है इसको भी पाप ने बीधा है, इसलिए गलत सोचते रहता है। तो ये सूक्ष्म शरीर सबको पता है इस बात को कि नहीं? अच्छा, आप जानने वाले हैं, जो जानने वाला होता है वो उससे भिन्न होता है। आप स्थूल शरीर को जानते हैं कि कितना कैसा है, आप सूक्ष्म शरीर को जानते हैं, मन को भी जानते हैं, मन चंचल है, मन आंखों से तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन आत्मा प्रत्यक्ष होता है। मन का आत्मा से जाना जाता है कि मन कितना चंचल है, कितना अशुद्ध है। तो सज्जनों, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर भी पाप से विद्ध है, वो कष्ट देने वाला है कि नहीं है? बोलो, है। दोनों शरीर आपको। अच्छा, इसी सूक्ष्म शरीर में प्राण को ले लीजिए, 5 प्राण जो है। आप सो जाए, कोई चोर आ जाए, सारा सामान उठा ले जाता है, प्राण आपके चल रहे हैं। यदि प्राणों को ज्येष्ठ कहा है, श्रेष्ठ कहा है शास्त्रों में, क्योंकि जब गर्भाधान होता है तो सबसे पहले प्राणों का कार्य शुरू हो जाता है। मन नहीं आता है पहले, प्राण शरीर आ जाता है पहले गर्भाधान काल में। और गर्भ का वर्धन, गर्भ का रक्षण और प्रत्येक अंगों का निर्माण उसी प्राण देवता के अध्यक्षता में या सक्रियता में होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। वो प्राण देवता है, प्राण श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ भी है। ज्येष्ठ इसलिए है क्योंकि सबसे पहले उसी का कार्य प्रारंभ होता है, इसलिए ज्येष्ठ है। श्रेष्ठ ये है कि अन्य इंद्रियों को तो पाप ने बीधा है, लेकिन प्राण को किसी असुर ने नहीं बीधा। लेकिन प्राण में एक दोष है, सबसे बड़ा दोष है वो अज्ञान। कोई चोरी घर में करे, आपको क्या पता है चोरी कर रहा, कोई मारने आवे, क्या पता है कि कोई मारने आवे, ये अज्ञान है। इसलिए अज्ञान का प्राण जो है वो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, अज्ञानता से विद्ध है, इसलिए प्राण जानता नहीं, अतः प्राण भी परमात्मा नहीं है। प्राण परमात्मा नहीं है। अब आया तो 2 शरीर हो गए, तीसरा है कारण शरीर, तीसरा है कारण शरीर। तो एक स्थूल शरीर हो गया। तो आप लोग तो अध्यात्म के विद्यार्थी हैं, तो आप जो है समझ लीजिए, इसलिए जरा संसार के इन शरीरों पर लगाव छोड़िए, इसका रक्षण करिए, इसके लगाव छोड़िए। और एक हो गया सूक्ष्म शरीर, बता दिया, और एक है कारण शरीर। कारण शरीर, अब प्रश्न आएगा वो कारण शरीर कैसा है? तो कारण शरीर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कारण शरीर है कि वो आप अपने सच्चिदानंद आपका सुन करके, भले आपने अनुभव नहीं किया है, लेकिन संतोष से सुना तो है ना, जो आपका स्वरूप है उसको आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसी का नाम है कारण शरीर। ये माया का, इसको चाहे अज्ञान रूप मान लीजिए, चाहे माया रूप मान लीजिए, माया रूप मान लीजिए, चाहे अज्ञान। आप अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसी को कारण शरीर कहते हैं। और उसको ना अनुभव करके अन्य अनुभव कर रहे हैं,
अन्य अनुभव कर रहे हैं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, ये अनुभव न करके अन्य अनुभव कर रहे हैं और वो वास्तविक कर रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं। चलो व्यवहारिक तो मनुष्य है आप, लेकिन आप परमार्थ रूप से अपने को मनुष्य ही मान रहे हैं, परमार्थ रूप से आपको शरीर ही मान रहे हैं, जबकि आप शरीर नहीं है। शरीर तो यही एक दिन छूटेगा, जब पड़ा रहेगा तब मैं नहीं कहोगे। पारमार्थिक जो हम शरीर को, व्यवहारिक आप अपने को शरीर माने तो कोई दोष नहीं, आप व्यवहारिक है भी, व्यवहार आप शरीर से करते हैं, लेकिन पारमार्थिक आप शरीर नहीं है। अगर आप पारमार्थिक रूप से अपने को स्वीकार करते हैं कि मैं शरीर हूं, तो सबसे बड़ा यही इसी का नाम है अज्ञान। यही कारण शरीर है कि अपने को अनुभव न करना, उल्टा अनुभव। इसी को मांडुक्य उपनिषदों में अग्रहण और अन्यथा ग्रहण 2 शब्दों से कहा। लिखने वाले लिख सकते हैं इस बात को, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण। अग्रहण माने अपने वास्तविक स्वरूप को ग्रहण न करना, स्वीकार न करना, और अन्यथा ग्रहण का मतलब जो मेरा स्वरूप नहीं है उसको ग्रहण करना। यही है कारण शरीर। एक सरल सिद्धांत महाभारत के अंतर्गत है प्रकरण विषय, उसमें आया है, शरद कुमार कहते हैं धृतराष्ट्र से, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा यो प्रतिपद्यते तेर किम न कृतं पापम चौरेणात्मा पहारिणा। अन्यथा संतमात्मानम, आप अन्य हैं, आप आत्मा है तो आप दूसरा। यहाँ पारमार्थिक चर्चा चल रही है, व्यवहार में तो आप जो है वो है, मानना है, लेकिन परमार्थ में आप ये नहीं। तो क्या कहा, परमार्थ दृष्टि से वहां कहा जा रहा है कि अन्यथा असंतमात्मानम, आप अन्यथा है, सच्चिदानंद आत्मा है, शरीर तो है ही नहीं, जानने वाले हैं, लेकिन आप अपने को अन्यथा मान रहे हैं। मन के साथ जुड़ के अपने को पापी कह रहे हैं, शरीर के साथ जुड़कर अपने को जो है मरने जीने वाला समझ रहे हैं। अन्यथा असंतमात्मानम अन्यथा यो प्रतिपद्यते। तो देखो कैसे क्या कहा वहां पर है शरद कुमारों ने, तेन किम न कृतं पापम, कहते उसके द्वारा क्या पाप नहीं किया गया है। वो चोर है, अपने स्वरूप को अपने स्वरूप को चुरा रहा है, अपने स्वरूप को चुरा रहा है। जैसे चोरों का गांव हो, चोर रह रहे हो, तो वहां पैदा हुए लड़के भी बचपन से ही चोरी करना शुरू, वो चोरे होते हैं, भले अपने को वो न मान रहे हो, चोरे होते। ऐसे अज्ञानी लोग वो चोर ही है अपने। क्यों चोर है? जन्म से जो है चोर है कुल में। अरे भाई, अज्ञानियों के कुल में जब तक ज्ञान नहीं हुआ तो अज्ञानियों का ही कुल मानना पड़ेगा। हाँ, ये संसार का जो कुल है वह अज्ञानियों का ही कुल है ना। नहीं तो हम लोग बचपन से मदालसा जैसी माँ अगर मिलती तो बचपन से ज्ञान हो जाता। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्न त्यजमोह निद्राम मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम। मदालसा एक है जो अपने पुत्र को बचपन से ही ज्ञान देके उसे विदा कर जाइए भजन करिए। तो ये अज्ञान क्या है? वो वो चोर है जो हमारा स्वरूप कुछ है, हम अनुभव कुछ कर रहे हैं। इसलिए आप अपने स्वरूप का कोई एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि रस्सी बहुत टेढ़ी हो चुकी है। ये विचार रूपी रस्सी जो है हमारे अंदर, ये बहुत टेढ़ी हो चुकी। टेढ़ी का मतलब इसमें बहुत सा संसार भर चुका है, इसमें बड़े बड़े टेढ़े मेढ़े विचार भर चुके, और इस रस्सी को सीधी करनी है तो भाई टाइम लगेगा। ये नहीं कि कपड़ा वैसा हो गया तो प्रेस से आप उसको ठीक कर लेते हैं, रोज करके ही घर में, ऐसा नहीं है। इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, विचार को संशोधित करना पड़ेगा, गंदे विचारों को त्यागना पड़ेगा, और अच्छे विचारों में जो धर्म के विचार हैं उनको व्यवहारिक लाना पड़ेगा। व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमाण को भी स्वीकारना पड़ेगा। और जब व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमाण को स्वीकार करके, इसलिए गीता में कह दिया, नहीं ज्ञाने सदसम पवित्र नहीं विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेना पवित्र। इसलिए व्यवहारिक तत्वावेदक प्रमाण भी स्वीकारना है, और उसमें भी धर्म को पकड़ना है, और धर्म से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके पावन करके, क्योंकि जब तक सत्व गुण का उत्कृष्टता नहीं होगी, आप में सत्व गुण उत्कृष्ट नहीं होगा, तब तक वह ब्रह्माकाराकारिक वृत्ति, जिसको वेदांत वृत्ति कहते हैं,
वह वृत्ति जल्दी से बनने को तैयार होने वाली सज्जनों नहीं है। इसलिए इस टेढ़ी रस्सी जो बन गई है संसार की मोहमयी, उसको छोड़ करके अपना धीरे धीरे, घबराना नहीं है, धैर्य पूर्वक महान धैर्य रख करके आप जो है आत्मविचार करिए कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तो वही यहाँ कहा कि तीनों शरीर, शेष बात आपको फिर सुनाई जाएगी, तीनों शरीर से आप अलग हैं। तो कई प्रकार विचारों की एक परंपरा होती है, तीन शरीर से अलग है, फिर आपको बाद में बताएंगे पंचकोश, तीन अवस्थाएं, तब आप जो है अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। और इसी में भला है, इसी में जीव को शांति है। संसार में शांति है कि नहीं है? हाँ, अगर है लगती है तो वो परमात्मा की है। मालपुए में मिठास है तो चीनी की ही है। हाँ, अगर आपको संसार में कुछ सुख लगता है तो परमात्मा का ही है, तो सीधा ना परमात्मा का सुख लो, विषयों के सारे क्यों लिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, आनंद भगवान की। अब हम कार्यक्रम के आज के सुबह के सत्र के अंतिम दौर में हैं और सभी जिस प्रवचन का इंतजार कर रहे हैं, जैसे हमारे बाबा जी, हम सब करवत से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अनुग्रह करके श्री माँ के जन्मोत्सव के अवसर पर ये जो वेदांत सम्मेलन का आयोजन होता है, वो आँख खोलने के लिए होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अज्ञान में जन्म लें और अज्ञान में ही मर जाएं। भले हमारा जन्म अज्ञान में हो, लेकिन हम अज्ञान में ना मरे। संत महात्मा की कृपा से हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाए, हम जान जाए कि हम कौन हैं। इसके लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है। तो ये केवल सुनने के लिए नहीं है, कि जो महापुरुष इतना परिश्रम करते हैं, इसके पीछे उनका बहुत बड़ी तपस्या है, चिंतन है, मनन है, स्वाध्याय है, और बिल्कुल सार रूप में वो आपको प्रस्तुत करके बताते हैं कि ये है असली बात। उसकी कीमत समझो, सुनो, सुंदर विचार करो कि जो वो सुना वो सही है या नहीं है, जो कह रहे हो ये सही है या नहीं है। तो विचार करोगे तो हमारी आँख खुलेगी और हमको उनका बोध होगा। इसके लिए सत्संग का आयोजन है। तो सबको लोग बहुत ध्यान से ना, घर की सब सारी चिंता छोड़ करके, दुकान की सारी चिंता छोड़ करके यहाँ बैठो और ध्यान से सुनो, इसमें अपने जीवन का उद्धार होगा। तो महापुरुषों के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी प्रकार वो अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, वो आते रहें और सब सत्संग का लाभ प्रदान करते रहें, ये उनके चरणों में बार बार प्रार्थना है। अब हम माँ की वाणी का पाठ प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान नाम कीर्तन करें, फिर अगले। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। भविता प्रणाशिन्यै आनंद घनमूर्तये, ज्ञान भक्ति प्रदायिन्यै मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। बोलिए श्री श्री
आनंदमयी मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान की जय। आप सब लोगों ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। माँ का खूब आशीर्वाद मेरे हाथों। अब जो नहीं आए वो छुपो रह गए, जो आ गए उनको आशीर्वाद मिल गया माँ का। अब माँ की वाणी का पाठ जैसा कैसा होता है। ये भागवती गीता है, माँ की मूल वाणी का संकर है। माँ जैसा बोलती थी, इसकी भाषा पे मत जाना। हमने एक किताब में लिखा है कि नदी जब बहती है तो सीधी नहीं बहती, या झाड़ कांटों को नहीं देखती, वो तो जैसा रास्ता मिलता है ऐसा तो इधर तो उधर कैसी भी बहती उतरी जाती है, उसमें उसका सौंदर्य है। तो माँ की भाषा भी नदी जैसी सहज वाणी, जैसी जो बोल दिया भगवत वाणी है। भगवान को व्याकरण खटकर थोड़ी बोलते हैं, वो तो मुख से जो निकल जाता है वही अमृत हो जाती है। ऐसी माँ भगवान है, भगवान पूर्ण ब्रह्मांड के अवतार। माँ से पूछा किसी ने एक बार कि माँ आप कौन है, तो मालूम माँ ने क्या पढ़ के दिया? माँ ने बोला पूर्ण ब्रह्म नारायण। ये माँ ने अपना पढ़ के निर्गुण निराकार रूप में ब्रह्म परमात्मा और साकार रूप में नारायण, भगवान नारायण के अवतार विग्रह। तो केवल नारायण नहीं, सभी देव देवता। माँ की जब आप पिता पढ़ोगे जीवनी तो आपको मालूम पड़ेगा कि माँ के शरीर से सारे देवी देवता प्रकट होते थे। माँ उनकी पूजा करती और सारे देव देवता फिर माँ के शरीर में समा जाते हैं। अब सोचो माँ कौन? सारे देव देवता का साकार विग्रह है। तो माँ की पूजा की, मैंने आपको सबकी पूजा कर दी। माँ की जय बोल दी तो सबकी जय बोल दिया। तो माँ को इस रूप में ग्रहण करो तो माँ की कृपा प्राप्त होगी। तो ये मूल वाणी है। एक बड़ी किताब है श्री भगवत गुरु गीता, उसमें 50 साल का माँ का सत्संग है। 50 साल में सन 32 से लेकर सन 82 तक माँ ने जो बोला हिंदी में
वो सब उसके दाम में तो आप बड़ी बड़ी पढ़ना और बड़ी न पढ़ सको तो ये छोटी पढ़ना, जिसके पास नहीं है वो खरीद दे, रोज पढ़ना नियम से। समझो हमारे घर में साक्षात विराजमान भगवता प्रणाशन्य आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिनी माता नमो नमः। प्रश्नोत्तर है, माँ हमारा जीवन सार्थक कैसे होगा ये बताने की कृपा की। माँ देखो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बड़ी घूम घाम के मनुष्य जन्म पाया है। ये पाके अपने को जानने की कोशिश न करे तो उसे आत्मघात आत्महत्या कहते हैं, अपने को अपने मारना कहते हैं। इसलिए सब कोई हम जहाँ रहें, जैसा रहें, नौकरी में रहें, गांव या खेती में कार्य में रहें, जो कार्य में रहें, भगवान का स्मरण करता जो जाए वही से शुरू करो। शक्ति तो तुम्हारा भीतर है, उससे उत्पन्न करके अपने को पाना है। अपने को पाने के रास्ते में सत्क्रिया, सद्भावना, सत्य चिंतन जितना ज्यादा रहेंगे उतना ही तुम्हारे अंदर में भगवत शक्ति, आत्मशक्ति रहा वो जागृत होगा। वो तुमको रास्ता दिखाएंगे, चलाएंगे और अंत में क्या होगा, तुम अपने को पाओगे। माँ की वाणी गूढ़, अंत में क्या होगा, तुम अपने को पाओगे, किसी और को नहीं पाओगे, तुम अपने को ही पाओगे, अपने को ही जानोगे। क्योंकि हम ही प्रारंभ में भी हमें, मध्य में भी हमें और अंत में भी हमें। कुछ और पाने का, जानने का हमारा भ्रम आखिर में जाकर टूटता है। और सत्संग कर लिया तो पहले जान लिया इस बात को, लेकिन भीतर से जो टूटेगा वो सबके अंत में टूटेगा जब उनको साक्षात्कार हो जाएगा, जब हम पाए हुए आत्मा को पा लेंगे। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति सारा दिन पूजा पाठ, जप, ध्यान और भगवान की सेवा में लगा रहता है और दूसरा व्यक्ति समाज की सेवा में सारा दिन लगा है, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? समाज की सेवा श्रेष्ठ है या भगवान की सेवा श्रेष्ठ है? ये प्रश्न है। कईयों के मन में ये बात आपको, क्या मनुष्य की सेवा करते हैं हम ज़्यादा अच्छे हैं, और जो लोग साधु भजन करते हैं कमरे में बैठ के, उससे क्या भला समाज का, तो वो निकृष्ट है और हम ज़्यादा सेवा कर रहे हैं। अब देखो माँ क्या होता है, यहाँ से सुनना, माँ हर एक रूप में भगवान है। भगवत बुद्धि से सेवा होए तो वो सेवा भगवान के पास पहुंच जाएगी। भगवत बुद्धि से सेवा होनी चाहिए। समाज सेवा करो, लेकिन माँ कहती है भगवान का रूप समझ के करो, तो वो सेवा भगवान के पास पहुंचेगी। यदि तुमने भगवान का रूप नहीं माना उसको और खाली मनुष्य का ही रूप, जैसे कोई गरीब है तो गरीब की सेवा, रोगी है तो रोगी की सेवा, तो उसको रोगी के रूप में मत देखो, भगवान के रूप में देखो। भिखारी के रूप में मत देखो, भगवान के रूप में देखो। तो ऐसी जो सेवा है वो तुम्हारी साधना हो जाएगी, तो भगवान के पास पहुंच जाएगी, भगवान से मिलने का रास्ता खुलेगा। ये माने दृष्टि की है भगवत बुद्धि से सेवा करना। और माने खाली बोला नहीं है, माने अपने जीवन में दिखाया। माँ जब रहती थी गृहस्थाश्रम में, माँ की शादी हुई, लेकिन एक बड़ी विचित्र लीला है। रामकृष्ण परमहंस माँ शारदा का विवाह हुआ, लेकिन दाम्पत्य जीवन नहीं रहा, गुरु शिष्य का संबंध रहा। माँ के जीवन में भी ठीक ऐसा ही है, माँ का विवाह हुआ, लेकिन माँ का तो दैवीय रूप था, भगवती थी। तो जब पति के जो थे रमणी मोहन चक्रवर्ती ने देखा, अरे माँ तो देवी है साक्षात, तो जब देवी है तो पत्नी की बुद्धि कैसे बनेगी, भोग बुद्धि कैसे होगी, वो तो साक्षात भगवती है। तो उनका जो भाव था खत्म हो गया और माँ को देवी के रूप में देखा, तो उनने माँ से प्रार्थना करी, माँ दीक्षा दी। तो माँ बुरी हो गई और उनके पति जो है शिष्य हो गए, तो गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध बन गया। तो फिर माँ के जो जेठ जी थे वो सर्विस करते थे, उनके जो बच्चे थे
तो माँ ने क्या किया, घर का सारा काम माँ ने संभाला। बहुत घर की सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मारना, भोजन बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, कपड़े धोना। मैंने क्या काम नहीं किया जो तुम लोग नहीं करते वो माँ ने किया। लेकिन माँ कहती है कैसा, बोले भगवत बुद्धि से। इस शरीर ने जो भी काम किया भगवत बुद्धि से किया। देखो आज हम माँ को इस रूप में देखते हैं, भगवान है साक्षात परमात्मा। तो उन्होंने आदर्श रखा हमारे सामने कि सेवा करो, घर में काम करो तो ऐसे करो, भगवान के रूप में देखो। भले कोई अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, लेकिन मन में ये भावना रखो कि वो भगवान है अंदर का। व्यवहार कैसा भी करो लेकिन भीतर रखो ये भगवान है। ऐसा बहुत कठिन है, कई बार ऐसा होता है नहीं देख पाते, लेकिन भीतर तो देख सकते हैं ना। भीतर तो भावना बन सकती है, बाहर से व्यवहार कैसा भी करो। हाँ, तो भगवत बुद्धि से सेवा होना चाहिए, ये माँ ने जीवन से करके दिखाया। भगवान ने जब कहा कि कल्पना से हम नित्य जगत सृष्टि करा खेलने के लिए, लीला करने के लिए, तो यह जो विश्व जगत है भगवान की लीला के अंतर्गत है। भगवान की लीला हम समझते हो, भगवान की लीला माने भगवान अपने आप के साथ खेलते हैं, कोई दूसरा नहीं है। तुम सब भी भगवान हो, तुम्हारे परिवार में जितने वो सब भगवान है, उन्हीं की लड़ाई हो रही है, उन्हीं से प्रेम हो रहा है, उन्हीं की सब भगवान के साथ ही चल रहा है जो भी हो रहा है। तो ये इसको कहते हैं लीला खेल भगवान का, जब भगवान के अलावा कुछ नहीं रहता। उनके खेल के अंतर्गत भगवत बुद्धि से सेवा होए तो भगवत प्राप्ति के लिए रास्ता खुल जाएगा। और यदि पूजा पाठ आदि हर वक्त मन लगाते करे तो उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। समाज सेवा या भगवान की सेवा वह कहते हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है, असली चीज है भगवान की बुद्धि। यदि हम मंदिर में पूजा सेवा कर रहे हैं और हमारी पत्थर की बुद्धि है तो वो तो भगवत सेवा नहीं है। भगवत बुद्धि है तो वो सेवा है, नहीं है तो नहीं है। तो कैसे समाज में भगवत बुद्धि है तो भगवत सेवा है, नहीं तो फिर वो सेवा एक पुण्य का काम है, वो भगवान को प्राप्त कराने वाला चीज नहीं है। अगला प्रश्न, मुझे ये कहना है कि मनुष्य जानता है कि ये बुरा काम है, परंतु पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे जबरदस्ती बुरे काम में प्रवृत्त करा देती है। उस समय मनुष्य क्या करेगा, उसके लिए हमें कोई उपाय पता नहीं। सबका प्रश्न है, कॉमन। माँ, बड़ा सुंदर प्रश्न है। तुम सत्संग करते हो, सत्संग में जाते हो, इसी से तुम्हारे मन में प्रश्न उदित हुआ। भगवान ने तुमको यह भाव दिया, ये भगवान की कृपा है। जगत माने गति, जीव माने बंधन। मनुष्य वो है जिसके मन का होश हुआ है। तुम नित्य प्रार्थना करो और गुरु उपदेश का पालन करो। सप्ताह में एक दिन छुट्टी होता है, वो दिन तुम भगवान को दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सप्ताह में एक दिन भगवान को दो। पूरा समय ना दे सको तो कुछ घंटे किसी आश्रम में चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ और वहां बैठकर भगवान का जप करो, ध्यान करो। सप्ताह में एक दिन। पूरा दिन ना दे सको तो कुछ टाइम दे दो। मन में ऐसा भाव रखो कि हे भगवान, तुम्हारे शरणों में आश्रित हो गया, तुम हमको ग्रहण कर। हम तुम्हारे शरणागत हैं, हमको तुम ग्रहण कर। हम तुम्हारे हो जाए। करुणामयी करुणा करम्बा आपन कर दी। तुम हमको ग्रहण करो। जैसा जैसा प्रश्न उठे गुरु के पास पूछ के समाधान करो। मन में कोई प्रश्न रखना नहीं, अपने गुरु से पूछिए। संकोच नहीं करना। हर वक्त जप मन में रखो और हाथ में काम करो। हाथ से काम करो और मन में राम 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 चलता है। हाथ से काम करते रहो और मन में भगवान का नाम लेते रहो। इससे क्या होगा, वो जो भगवत क्रिया तुम करोगे उससे शक्ति जागरण होगा और शक्ति जागरण होने से धीरे धीरे रास्ता मिल जाएगा। मतलब भगवान के तरफ वो रास्ता मिल जाएगा। मनुष्य जीवन धार्मिक जीवन है, धर्म के लिए है। धर्म न करो तो आत्मघात, अपने को आप मारते हैं। कैसे? पुनर्जन्म, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये चक्र चलता रहता है। इससे क्या करना चाहिए?
आत्मस्वरूप प्रकाश होने के लिए रास्ता खोलना चाहिए, लगे रहना चाहिए। मनुष्य जीवन पाके आत्मघाती बनना ठीक नहीं है। शुद्ध गुप्त मुक्त कहाँ है, अवॉइड भूलना चाहिए। वासना का जहाँ वास है वहाँ स्वरूप नहीं है। वासना जहाँ पर भगवान, जहाँ पर वहाँ भगवान का वास कहाँ होता है, जहाँ पर वासना नहीं है। वासना कामना रख के शरीर छोड़े तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। यदि हमारे मन में कोई वासना कामना रह गई तो फिर से जन्म तैयार है। इसलिए करना क्या है, स्वरूप प्रकाश की दिशा लेनी चाहिए। भाग्यशाली हैं वे जो मनुष्य जन्म पा करके जिनने पाया। इसलिए जो काल करो सो आज कर, और आज करे सो अब इसे शुरू करो। भगवत बुद्धि जागृत हो, हमारे में हमारा प्रकाश जागृत हो। वो क्रिया हमको आज से ही शुरू करना है, आज से और अभी से शुरू करना है। मनी मन में भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दो। सब देही हैं, ये माँ का एक खास उपदेश है। सब देही हैं, भगवान के अलावा कुछ नहीं। सब वही है। सर्वम सर्वदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम इति आत्मैकमिदं सर्वम। सारे वेद सब एक ही बात बोल रहे हैं और वही बात वहाँ बोल रही है। सब वही, उनके अलावा तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन सब भगवान। तुम्हारा तन भगवान है, तुम्हारा मन भगवान है और तुम्हारा धन भगवान है। तो तुम कहाँ रहते? भगवान में ही रहते। भगवान अनंत है, तो भगवान का रूप गुण जहाँ है अनंत है, अंत कर ही नहीं सकते। मनुष्य उसे कहते हैं जिसे मन का हो उसे, जिसे यह जिज्ञासा है। देखना माँ की परिभाषा कैसे कहते हैं, जिसको यह जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, इस सृष्टि क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, ये जिसे जिज्ञासा है, जिसके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं वो मनुष्य हैं। और जिसके मन में ऐसे प्रश्न नहीं उठते कौन? मनुष्य का उल्टा है, वो पशु है। पशु के ही प्रश्न नहीं उठते, मनुष्य के ही उठेंगे ना, पशु कैसे उठेंगे? तो वो पशु है। मेरा स्वरूप क्या है, प्रश्न उसी को उठते हैं जो पढ़ता है, जो सत्संग करता है, जो स्वाध्याय करता है, उसी के मन में प्रश्न आते हैं कि मैं कौन हूँ, सृष्टि किसने बनाई, सब क्या है ये सब। पढ़ना माने अपने को जानने के लिए, अपने को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए क्रिया करना। ये माँ की पढ़ने की डेफिनेशन। कोई कॉलेज स्कूल में जा करके डिग्री ले आओ, ये पढ़ना नहीं है माँ के हिसाब से। माँ के हिसाब से पढ़ना वो है भगवान को पाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो पढ़ना। पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, जप करो, सत्संग करो, ये पढ़ना। सच्ची पढ़ाई यही है। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। देखो माँ प्रार्थना करना सिखा रही है, माँ प्रार्थना करना सिखा रही है। ध्यान देना कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान तुम्हारी सेवा हमको दो, हम चाहकर हैं, सेवा करते करते अपने को अर्पण कर सकते। नवता भक्ति में अंतिम है आत्मनिवेदन। अपने को चढ़ा दो, अपने को अर्पण कर दो। करते करते अपने को अर्पण कर दो। देह बुद्धि का त्याग करो। महात्मा लोग ही तो बोलते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तो देह बुद्धि का त्याग करो। क्योंकि तुम्हारे अर्पण करने में देह बुद्धि बाधक बन जाएगी। जिसकी जितनी शरीर बुद्धि है उसका समर्पण होता है, इसके लिए कठिन होता है। देह बुद्धि का त्याग करो, उनको पाने की इच्छा करो। यदि सोचोगे सांसारिक कष्ट कब जाएंगे तो सुनो, हमारे संसार का दुख कब दूर होंगे तो मगर सुनो, भगवान का प्रेम प्रकाश स्वरूप प्रकट होगा, तभी जो सारा जाने वाला है ना वो सब चले जाते हैं। नित्य जो है वो स्वरूप प्रकट हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान भक्ति दो, श्रद्धा दो, तुमको पाने के लिए तुम्हारा प्रेम हमको दो। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते, तो इसलिए हमारा तुम्हारा प्रेम हमको दो। हमारे भीतर तुम्हारा प्रेम जाता है। भगवान सिवाय कुछ है ही नहीं, उनको पाने के लिए कोशिश करो। ये माँ की बात है, ध्यान से सुनना। माँ कह रही है अपने घर जाना, दूसरे घर में दुख, पराये के घर में श्रद्धा।
दूसरे घर में तो कितनी देर रह सकते हो? अगर मिलने के जाओगे तो पति सही नहीं किया या मित्र के यहाँ रिश्तेदार के यहाँ कितने दिन रहोगे? घर लौटना ही पड़ेगा ना, घर की याद आएगी ना। तो वही कह रही है अपने घर जाना। अपना घर कौन सा? परमात्मा। जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमको जाना है वो हमारा घर है, ये हमारा घर नहीं है। तो हम अपने घर में जाओ, उसी में हमको भगवान को देखना चाहते हैं तो ध्यान करना, जप करना, प्रार्थना करना। हे भगवान, ये शरीर तो तुमने सृष्टि किया है, मेरा तो ये शरीर है ही नहीं है, तुमने बनाया, तुम्हारा शरीर है। ये शरीर से जितना कार्य होए तुम अपना कार्य करा रहे। इस तरह सेवा करते करते, साधना करते करते मन जो है भगवान में लग जाता है। भगवान की सेवा करना मत छोड़ो। बोले क्या मैं देख लो, बोले की बोलता देख लो पहले। अगला प्रश्न है हमारे में क्रिया शक्ति का अभाव है। ये कईयों का बात है, अरे हमसे कुछ बनता नहीं, भगवान कराएंगे तो होगा, हमसे कुछ होगा ही नहीं, कहते हैं ना कईयों के मन में। यही कह रहे हैं हम लोग। तो माँ कह रही है गुरु प्रदत्त क्रिया से शक्ति जागरण होता है। शक्ति उत्पत्ति करने के लिए क्रिया करना ही चाहिए। शास्त्र में भी कहते हैं सत्संग करना और आत्मक्रिया करना, गायत्री जप करना, नित्य कर्म करना। ये शरीर एक सुंदर बात कहती है। वृक्ष के तले में जाओ, वृक्ष बुलाते भी नहीं और भगाते भी नहीं। उनके पास जाने से वो छाया देते हैं, फल देते हैं, माने अपने को देते हैं। ऐसे ही सत्संग में महात्माओं की शरण में जाने से, उनकी सेवा दर्शन से वो तुम्हें परमात्मा का उपदेश करेंगे अपने को जानने पाने के लिए। इसलिए तो ये जन्म है। और फिर कौन उसको दे रहा है? दूसरे को नहीं, एक आत्मा ही है ना, विश्व व्यापक एक आत्मा। वो जो आत्मा है वही अपने को अपने दे रहा है, अपने में ही अपनी क्रिया। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो जितनी बाधा आए, भगवत प्राप्ति का जो रास्ता गुरु ने दिया है उसी पर चले। जो अक्षर ब्रह्म जो मंत्र दिया है उसी को लेकर रहे ना। जिनकी दीक्षा हुई है आपको जान सकते, जो हमको मंत्र मिला है उसको लेकर हमको रहना है। ऐसा नहीं कि इतना किया फल नहीं मिला, ये तो लेन देन है। हमने इतना पाठ पूजा पाठ जब कर दिया, क्या हुआ? ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो माँ कहती है कि दुकानदारी है, भगवान के यहाँ दुकानदारी मत चलाया करो। बस भगवान के लिए भगवान की पूजा पाठ जब जान करो। दुनिया में भी अगर किसी को कुछ दान करो तो बदले में कभी कभी ज्यादा ही मिलता है। ये तो भगवान का रास्ता है। दुनिया में अभी ज्यादा ही मिलता है तो भगवान तो क्या रखेंगे? वो तो अंदर गुना होकर दे देंगे तुमको। तुम देना तो सीखो, तो भगवान की सेवा करो। ओम शांति शांति शांति। माँ की वाणी अब बाकी वाणी कल से प्रारंभ होगी। आज तो ये शंकर भगवान की आप शिव जी का कीर्तन करो थोड़ा सा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। कोई ताली बजाने में शर्म मत करना, ताली बजा करो प्रेम से। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,
शंकर भगवान श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जल्द बोलो श्री राम जय राम 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखितः भवेत् सभी सुखी होवे सदा होवे सभी निरोग सबका ही कल्याण हो किसी को नहीं दुख भोग ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् जय श्री आनंदमयी मात जय श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री काली मैया की जय श्री वैष्णो देवी मैया की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री भैरव जी महाराज की जय श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय श्री दुर्गा मैया की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की नर्मदा मैया की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती सत्य सनातन धर्म की हम जय बोलते हैं क्योंकि हमको ये सनातन धर्म ही बताता है कि तुम खुद ही परमात्मा और कोई धर्म नहीं बताता।
सब हमको नौकर बनाते हैं, मालिक नहीं बनाते। और हमारे मन में तो मालिक बनने की चाह रहती है, नौकर की थोड़ी रहती है। नौकरी करने वाले नौकरी करोगे, हम तो मालिक बनेंगे। तो सनातन धर्म ही बोलता है कि तुम खुद परमात्मा हो, तुम खुद ब्रह्म हो, अपने आप को पहचानो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां।